गुड्डू बेटा, मेरा इंतज़ार करना, मुझे दूर से देखकर मेरे पास चले आना। मम्मा, मैं वो ऊपर पेड़ पर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे आप दूर से ही दिख जाती हैं। अपने बेटे से प्यार करने के बाद रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। आज मम्मा चिड़िया को दाना लेने इंसानों की बस्ती की ओर जाना था, क्योंकि गर्मी के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। मम्मा चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल कट चुकी है, अगर अब मैं यहाँ से एक दाना उठा भी लूँ तो किसान का क्या होगा। मम्मा चिड़िया अपने दिल में यह सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए वो दाना खाने लगती है। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन गया था? आज मैंने देखा था रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना लेने जा रही थी। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। लगता है किसी ने शिकारी चिड़िया को मार दिया है। इतने में तोता भागा भागा आ जाता है। मार दिया उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। उसका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा? वो बच्चा अब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाकर उसे बता देता हूँ। तोता रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। रानू चिड़िया का बेटा दूर से ही पंखों की आवाज़ सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मगर पास आने पर पता चलता है वो मिट्ठू तोता। तोते अंकल, आप? मैं समझा कि मेरी मम्मा आई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएगी। आपकी मम्मा को एक जालिम शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था और फिर जोर जोर से रोने लगता है। हाँ, चुप कर जाओ मेरे बेटा। हमारे पक्षियों की ज़िंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जी पाऊँगा। मेरी अपनी मम्मा के बिना मैं कैसे जी पाऊँगा। मम्मा तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, फिर क्यों किया उसने ऐसा? फिर तोता अपने घर चला जाता है और रात का अंधेरा भी बढ़ जाता है। मम्मा कहाँ है आप? मम्मा मेरे पास आ जाए। कालू, सुन रहे हो? उस छोटे बच्चे की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। हाँ गौरी, माँ के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। उस बच्चे का कोई भी नहीं है। सारी रात रो रो कर बच्चा थक जाता है और फिर एक पल के लिए वो सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सुबह ही आग बरसाने लग जाता था। पंछियों की आवाज़ें सुनकर गुड्डू जाग जाता है। मम्मा आप कहाँ हैं? उसे याद आता है कि उसकी मम्मा तो मर चुकी है। वो फिर से रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी खातिर आप अपना ख्याल रखना। मैं साथ रहूँ या ना रहूँ, आप अपना ख्याल रखना मेरी जान। गुड्डू को अपनी मम्मा की बात याद आती है और वो अपने घोंसले से उड़ता है। वो नदी पर जाता है। आज गुड्डू पहली बार अपने घोंसले से बाहर निकला था। नदी पर बैठा हुआ एक बुरा कौवा गुड्डू को देख लेता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला। मेरी मौसी चील तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा गुड्डू के पास जाता है। बेटा, आप वही हो ना जिसकी माँ को कल शिकारी ने मार दिया था? जी अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया। तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ साथ वाले जंगल में एक दुकान है, वहाँ से नई मम्मा मिल जाती है। मैं तुम्हें नई मम्मा दिला दूंगा। ये सुनकर गुड्डू हैरान हो जाता है। अंकल, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, एक बार मेरी मम्मा भी मर गई थी और मैंने तो उसी दुकान से ली थी अपनी नई मम्मा को। चलो मैं तुम्हें भी लेकर चलता हूँ और मम्मा दिलाता हूँ। बुरे कौवे की बात में आ जाता है। किसी को बताना नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। अगर पता चला तो दुकान वाला अंकल तुम्हें मम्मा नहीं देगा। फिर गुड्डू कौवे के साथ
आगे चल जाता है। आधे रास्ते में गौरी कौवी गुड्डू को भूरे कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। गौरी कौवी बुरी तो थी जरूर, लेकिन मगर वो चिड़िया की बचपन की दोस्त थी। वो भूरे कौवे को नियत की जान लेती है और उसे रोक लेती है। भूरे कौवे, कहाँ जा रहे हो इस बच्चे को साथ लेकर? को कहीं नहीं, मैं तो इसे खिलौने लेकर दूंगा और आइसक्रीम लेकर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। आप जाएं आंटी, ये अंकल मुझे दुकान से नई मम्मा लेकर देंगे। दफा हो जाओ गंदी मोटी आंखों वाले, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। ऐसे ही कालू, आना कालू, जरा आना, देखो इस बूढ़े कौवे को। बुरा कौवा वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। गुड्डू बेटा, माँ एक बार मिलती है इस दुनिया में। कोई ना तो माँ का प्यार दे सकता है और ना कोई माँ की जगह ले सकता है। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता माँ का ही होता है। तू चल बेटा, तू मेरे साथ चल, आज से तू मेरे घर में ही रहेगा और मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर गौरी गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जा प्यार से रखती। कबूतर सुबह से उड़ रहा था। वो बहुत थका हुआ था, मगर उसे आज फिर से अपने बेटे के लिए एक दाना तक नहीं मिला था। जब से उसकी पत्नी मर गई थी, उसे अपने बेटे की देखभाल भी करनी थी और उसके लिए भोजन भी लेकर आना होता था। नदी के पास एक दाना देखकर कबूतर वहां उतरता है। कहाँ कहाँ मुंह उठाए आ गए हो? यह इलाका मेरा है, यह दाना भी मेरा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कौवो, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आप मुझ पर थोड़ी कृपया करें और यह दाना मुझे लेकर जाने दे। बेटा तुम्हारा भूखा है और मेरा बेटा भूखा नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कबूतर दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। बाबा, मैं नहीं बोलता आपसे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है मुझे, आप कल से भूख लगी है। मैंने कल भी कुछ नहीं खाया। कबूतर खामोश था। अपने बेटे के सिवा किसी का सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। आज फिर भोजन नहीं मिला। बाबा सॉरी, मुझे गुस्से में कुछ बोलना पड़ा आपको। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे भूख नहीं है, मैंने तो पानी पी लिया है। कबूतर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लग जाता है। मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सका। मैं समझता हूँ पापा, मम्मा नहीं है। जब से मम्मा हमें छोड़ कर गई, हमारा जीवन बहुत दुखी हो गया है। फिर वो दोनों बाप बेटा भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर बाहर जाने लगता है तो वो अपने पिता के हाथों में हार देखकर किक्की अपने पिता से कहता है, बाबा यह हार तो मम्मा का है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं यह हार बेचकर आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। मगर बाबा, ये हार तो मम्मा की निशानी है। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप मुझे अब जाने दें। वापस आकर मुझे आपको नदी पर भी लेकर जाना है। फिर कबूतर अपनी पत्नी का हार लेकर वहाँ से उड़े जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास से गुजरता है तो किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए 2 उल्लू उसे देख लेते हैं। भाई देखो उल्लू, कितनी कीमती हार लेकर कौवा जा रहा है। हाँ, कोई देख भी नहीं रहा है, हम जाकर उससे वो हार छीन लेते हैं। मेरी पत्नी तो हार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हम फिर वो दोनों जालिम उल्लू कबूतर का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। हार हमें सीधे देते हो या मारकर? मैं बहुत परेशान हूँ। यह हार बस यह हार, चुप कर जाओ, मुझे ज़्यादा बात करने वाले पसंद नहीं है। लाठी बड़ी छोटे, लाठी लाओ तो मुझे इसे मारना है। मुझे मत मारो, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसकी मम्मा भी नहीं है। चुपचाप यह हार मुझे दे दो। और फिर कबूतर कांपते हुआ वहाँ से हार उल्लुओं को दे देता है। जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया।
आगे बड़ी चील बैठी है, वो तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाएगी। कबूतर डरता हुआ वापस उड़ जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ऐसा समय मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। अपने बेटे की खातिर मुझे सबसे डरना पड़ता है। मेरा बेटा अभी छोटा है। एक कच्चा बेर उस पेड़ पर लगा हुआ था, जिसे देखकर कबूतर बहुत खुश होता है। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। कबूतर वो कच्चा बेर तोड़ता है और घर वापस लौट जाता है। बाबा, ये क्या है? बेर तो कच्चा है और आप रो क्यों रहे हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को रास्ते की सारी बात बताता है, कैसे कैसे जालिम उल्लुओं ने उससे हार छीन लिया। बाबा, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उन जालिम उल्लुओं को। बेटा, यह समय भी गुजर जाएगा, बस आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं और मेरा बेटा भोजन के लिए दूर दूर तक जाएंगे। कबूतर का बेटा कच्चा बेर खा लेता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कबूतर का बेटा सो जाता है, मगर कबूतर को नींद नहीं आ रही थी। वो जानता था कि उसका बेटा भूखा है और वो कई दिनों से अपने बेटे को पेट भर खाना नहीं दे सका। फिर आधी रात को कबूतर कुछ सोचते हुए अपने मुंह पर एक रुमाल बांधता है। उड़ते हुए तोते के घर के पास जाता है। खिड़की से देखता है, तोता सोया हुआ था। उसके पास कुछ दाने भी पड़े थे। वो कबूतर इतना मजबूर हो गया था कि वो आज जिंदगी में पहली बार घर से चोरी करने के लिए निकला था। वो अभी तोते के घर में घुसने ही वाला था कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, आ गया मेरे घर में कबूतर। कबूतर वहां से तेजी से भाग जाता है। दूर जाकर एक घने पेड़ में छुप कर बैठ जाता है। उसकी सांस भी फूली हुई थी। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। फिर वो उड़ता हुआ अब वो चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया तो सोई हुई थी। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। वो थोड़े से दाने उठा लेता है। वो समझता है कि चिड़िया सोई हुई है, मगर रानू चिड़िया उसे देख लेती है। मगर ना जाने चिड़िया खामोश रहती है। वो कबूतर को ऐसा करने से नहीं रोकती। फिर कबूतर वहां से दाने उठाकर भाग जाता है। बेचारा न जाने आज कितना मजबूर होकर अपने घर से निकला होगा। हम में से किसी ने भी उसके पत्नी के मर जाने के बाद इसका हाल तक नहीं पूछा। उठो बेटा, किक्की उठो बेटा। बाबा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। आज मैंने अपने बेटे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आया हूँ। ये देखो बेटा, सारा खा जाओ। बाबा, क्या चोरी की है आपने? ये सुनकर कबूतर का रंग उड़ जाता है। नहीं बेटा, आप खाओ जल्दी से, फिर हमें नदी पर भी जाना है। बाबा, रात को यह दाने हमारे घर में नहीं थे। ऐसा कहते हुए किक्की वो दाना खाना शुरू कर देता है। कबूतर जान गया था कि उसके बेटे को पता चल गया है, आज उसने चोरी की है। उसके बाबा ने चिड़िया उनके घर जाती है। चिड़िया उससे उसके पास एक टोकरी लेकर भी जाती है। टोकरी में ढेर सारा भोजन। रानू चिड़िया को देखकर कबूतर डर जाता है। कबूतर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिला। मैं भूल गई थी आप अकेले हो और इस जंगल में भोजन की कमी नहीं है। आज से आप रात को भोजन नहीं जाएंगे खोजने, सारा भोजन आप रख लें। यह सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। कबूतर भैया, ऐसा रखे, एक दिन आपके घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी जब हम किक्की की शादी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास नज़र दौड़ाएं। ऐसा कबूतर मजबूर हो तो आप कबूतर की हेल्प करें। आपको कहीं मिल जाए तो उसकी जरूर